नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं वेद प्रकाश पांडे एक बार फिर से आप सभी को लेकर आया हूं गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा। आप सभी जानते हैं कि यहाँ के जो पहलवान हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना डंका फैलाया हुआ है और यहाँ के जो कोच साहब हैं उनकी तो बात ही निराली है। उन्होंने यहाँ के जो पहलवानों को जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, कहीं ना कहीं वो आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी हमारे साथ हमारे साथी हैं जो पहलवान हैं, खिल्लू पहलवान, वो जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। तो खिल्लू पहलवान जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो अभी संध्या समय है और शाम के समय आप जोर करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी। तो शाम के समय क्या कुछ खास रहता है जोर में? अब ठंडा आ गई है, सुबह ठंड होती है, अब शाम को प्रैक्टिस कराती है, सवेरे मेहनत कराती है। अच्छा, तो सुबह और शाम की प्रैक्टिस में कुछ विशेष अंतर ऐसा है, अब प्रैक्टिस शाम को होती है, सवेरे दौड़ और मेहनत होती है। अच्छा, तो सुबह दौड़ और मेहनत, यानी जितने भी हमारे पहलवान देख रहे हैं, खिल्लू पहलवान जी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सुबह के टाइम पर इस समय दौड़ और मेहनत करें और शाम के समय दाव करें। हाँ, जोर प्रैक्टिस होती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कि वो दाव जो प्रैक्टिस है वो कहाँ होती है और आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे कि क्या कुछ खास है यहाँ पर, कि किस तरीके से इस मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि सर्दी के इस मौसम में इन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। सभी को पता है कि इस समय लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे युवा पहलवान ऐसे आप देख सकते हैं हष्ट पुष्ट एकदम हेल्दी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस मिट्टी की कुश्ती में और मिट्टी के इस दंगल के अखाड़े में, कि आखिर कि ये बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं और इतने हेल्दी भी रह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को खिल्लू पहलवान जी ने बताया कि इस समय शाम के समय जो है हमारे जोर चल रहे हैं, तो हमारे साथ दो युवा पहलवान दीपक पहलवान और जनक पहलवान जुड़ चुके हैं। राधे राधे पहलवान जी। राधे राधे। आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस समय आपको दर्शक देख रहे हैं और आपको आपकी एक झलक पाने के लिए ये दंगलों तक, बहुत दूर दूर दंगलों तक पहुँचते हैं। तो ये जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, आप मिट्टी में पूरे एकदम लगे हुए हैं, तो इस मिट्टी की क्या कुछ गुणवत्ता है, क्या कुछ खासियत रहती है इसमें? आज पांडे जी मिट्टी में हम शाम को प्रैक्टिस करते हैं और आज हमने इसमें मिट्टी में अखाड़े की में हल्दी, तेल, सरसों का और दूध डाला है और फिनाइल भी डाली है, इससे कि कोई प्रैक्टिस करने में नाखून लग जाए तो ब्लड हो जाता है, इसलिए वो उसमें आराम होता है। और फिनाइल से जो गंदे कीटाणु वो ख़त्म हो जाते हैं और जो इन्फेक्शन हो जाता है हमारे शरीर पे वो नहीं होता है। अच्छा, तो मिट्टी की ये जो अखाड़ा आपने जो गोदा हुआ है, इसमें हल्दी और आपके फिनाइल और क्या चीज़ें बताई हैं आपने? तेल डाला है सरसों का। तो इससे जैसे किसी को दाव के दौरान कोई खरोंच लग जाती है, नाखून लग जाता है, तो उसमें कितना कुछ ये लाभदायी रहता है? बहुत लाभदायक रहता है और ये कोई ब्लीडिंग होती है उसमें आराम होता है, क्योंकि इसमें हल्दी, तेल भी डला हुआ है, दूध भी डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का ये काम करता है। हाँ जी। तो शाम के समय आपके दाव किस तरीके से चल रहे हैं? देख पा रहा हूँ जनक पहलवान एकदम पसीने में। जनक पहलवान जी से ही जानेंगे क्या कुछ खास चल रहा है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। अब वो शाम की प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सुबह शरीर जल्दी गर्म नहीं हो पाता, इसलिए सुबह गुरुजी ने रनिंग वगैरह, जो हमारे गुरुजी हैं शिवाले पहलवान जी, नरेंद्र खलीफा जी, वो प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, 10 किलोमीटर सुबह रनिंग है, पीटी वगैरह, सिंडी वगैरह जो भी। अच्छा जनक पहलवान जी, जैसे कि आपका वजन बहुत हैवी है और हमने ऐसा सुना है कि जिनका वजन ज़्यादा होता है वो दौड़ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ के मैं पहलवानों को देख रहा हूँ खूब मेहनत करते हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर रेस मार रहे हैं। तो क्या कुछ खास चीज़ें हैं कि आप लोग के अंदर इतना जोश भरा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, जो वजन वाला होता है ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे हैं, ये भी हैं कम वजन वाले, वो थोड़ा तेज़ है, जैसे हमें वजन है थोड़ा सा, हम धीमे भागते हैं, लेकिन दौड़ वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली प्रैक्टिस है हमारी, और ऐसा मत समझो कि जिनमें वजन है वो दाव नहीं मारते हैं। बहुत पहलवान है, जस्सा पहलवान है जिसमें 120 के करीब वजन है, उमेश पहलवान, वो भी बहुत अच्छे दाव मारते हैं, बड़े बड़े वजन से कुछ नहीं होता है। अच्छा, काफ़ी लंबे समय से हम आपको देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हमारे दीपक पहलवान भी। तो जानना चाहेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति है आपकी अगले दंगलों को लेकर? अगले दंगलों की हमारे गुरुजी अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। सुबह 10 किलोमीटर की रेस कराते हैं, उसके बाद पैडी, फिर उठा बैठी, बैठक, शूट मरवाते हैं, फिर यहाँ के मैट में प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर शाम को अपने अखाड़े में प्रैक्टिस करवाते हैं, जोड़ प्रैक्टिस, फिर उसके बाद मेहनत करवाते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। जनक पहलवान जी, अभी हमने कई लोगों से भी सुना और कई जगह से हमें संदेश कॉल भी आ रहे हैं कि अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से भी पहलवान यहाँ पहुँच रहे हैं तैयारियों के लिए। तो कितना अच्छा लगता है आपको उन सभी अलग अलग? अच्छा लगता है। हमारे पास अखाड़े गोपाल आश्रम के ही जिले के हैं, जैसे कि ये भाई साहब अखाड़े से निकले हुए हैं, फौजी हैं आज, ये इसी मिट्टी से उठकर, इसी अखाड़े से उठकर, आज बहुत गर्व की बात है। ये हमारे बादल पहलवान हैं जो आज देश की रक्षा कर रहे हैं, फौजी हैं, और भी बच्चे और भी यहाँ से लगे हुए हैं। यही है
कि बच्चे बहुत हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। अखाड़े का नाम है वेद प्रकाश पांडे जी ने हमारे अखाड़े का बहुत नाम फैला रखा है पूरे भारत में, शायद आज अखाड़े को सब जानते होंगे। तो जैसा कि जनक पहलवान ने बताया कि आप फौजी भाई हैं और यहाँ के जो युवा पहलवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसको क्या कुछ लेकर आपकी टिप्पणी है कि किस प्रकार से ये तैयारी कर रहे हैं और क्या ये सही संरक्षण में है? जी बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है। गुरुजी हैं, शिवाले पहलवान जी हैं, आते हैं सुबह के टाइम पे प्रैक्टिस कराते हैं। शायद मथुरा में ऐसा कोई अखाड़ा होगा जिसमें मैट की और ऐसा लोकेशन है, यहीं पे था। मैं भी भर्ती हुआ था यहीं से। बढ़िया प्रैक्टिस चलती है, बढ़िया कोच हैं, खलीफा जी हैं और काफ़ी दूर दूर से भी आपके यूट्यूब के जरिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। जैसे भी एक बदायूं का आया था, फिर बरेली का भी आया एक, तो काफ़ी दूर दूर से पहलवान आ रहे हैं यहाँ पे। तो सेना में आप अपनी सेवा दे रहे हैं, तो पहलवानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स के माध्यम से कैसे अपना करियर बना सकते हैं? जी मट्टी के द्वारा तो नहीं, बट हाँ ये है मैट पे जितना करोगे, मैट से नेशनल खेलो, नेशनल से ट्रायल आती हैं, सेंटर में ट्रायल आती हैं, आर्मी में ट्रायल आती हैं, बढ़िया बढ़िया कोच मिलते हैं, बढ़िया वो है, भर्ती भी निकलती है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं समय समय पर आप इनको गाइडेंस करते रहते हैं? हाँ जी, बात होती रहती है और मैं आता रहता हूँ। जैसे भी छुट्टी पे हूँ तो आ गया हूँ यहाँ पे, 10-15 दिन हो गए मुझे यहाँ पे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से स्पोर्ट्स से ही अपना करियर बनाने के बाद और यहाँ पर युवा पहलवानों को मार्गदर्शन करने के लिए ये फौजी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। और अंत में क्या कहना चाहेंगे वो दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, उन सभी के लिए आप सभी एक साथ? भाई जी मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, सफल मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। सभी दर्शक ने प्यार बनाए रखें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्यार बनाने के लिए। जय जवान जय किसान। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट मारें। राम राम। ये हमारे भाई मुरैना से आए हैं, ये आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं बहुत से अखाड़ों पे रह के आया हूँ। वैसे मुझको प्रैक्टिस के बारे में ये अखाड़ा बहुत अच्छा लगा है। अपने गुरु शिवाले पहलवान जी हैं, नरेंद्र खलीफा जी भी खड़े हैं बगल में। प्रैक्टिस के बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। ध्यान से टैंक चौराहे तक, शामली तक 10 किलोमीटर की दौड़ है, रनिंग वो करते हैं। वहाँ पे पीटी कराते हैं अपने शिवाले पहलवान जी। शाम को आते हैं शिवाले पहलवान जी, नरेंद्र खलीफा जी आते हैं अपने, वो आगे जोड़ कराते हैं, मैट पे भी कराते हैं, मट्टी पे भी कराते हैं। बहुत अच्छे। हमारे बीच यूट्यूब से माध्यम से आइए, हमारे बरेली पहलवान हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सभी भाई नमस्ते। मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब यहाँ पर मैं सोचा था कैसे आकर प्रैक्टिस करूँगा, सब लोगों का सहयोग मिला और उससे मेरी मतलब एक मनोबल बढ़ा, तो मैं प्रैक्टिस करना मेरा यहाँ से शुरुआत हो गया और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। जो मैंने सोचा एकदम माहौल शांति वाला माहौल है और एकदम शांत एरिया। अच्छा अंकित, जैसे कि मुझे पता चला था कि आप MMA की भी तैयारी कर रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट की, तो उसको किस तरीके से आप रेसलिंग के साथ मर्ज करेंगे और फिर किस प्रकार एक अच्छे MMA प्लेयर बनेंगे? MMA के साथ मतलब जोड़ने का, जैसे उसमें लॉक होते हैं, तो रेसलिंग में फर्स्ट कैसे गिराना है, लॉक तो बात का है, तो उसमें रेसलिंग में गिराने का और एक टिकना वहाँ पर, तो उसको मर्ज करके रेसलिंग में दाव पेश सीख के तो उसमें MMA साथ जोड़ के उसके बाद MMA सीखने का मतलब मेरा आगे MMA में कैरियर बनाने का आगे प्लान है। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों के जो पहलवान हैं यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक नन्हे पहलवान है, क्या नाम है आपका? प्रतीक राज। और अभी से प्रतीक राज, आपको पता है कि एकमात्र एक ऐसा खिलाड़ी पहलवान होता है जो जिसके नाम के पीछे जी लगता है, और ये प्रतीक राज जी पहलवान। और कुछ ही समय बाद अगर ये अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो ऑफकोर्स जैसे कि हमारे यहाँ के और भी पहलवान हैं उनकी तरह आगे बढ़ें। तो प्रतीक राज, यहाँ पर क्या कुछ खास अच्छा लगता है आपको? कुश्ती करना अच्छा लगता है आपको? तो आपको कितना अच्छा खिलाड़ी बनना है? बहुत अच्छा खिलाड़ी। तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप?
उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक और पहलवान हमारे साथ, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, कैसा लगता है यहाँ पे आकर अभ्यास करना तो अच्छा लगता है कि ब्रज में चालू हुई थी और फिर यहाँ पे सबसे अपने भाईचारा है, इसलिए सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, मिट्टी की कुश्ती में जब हम तैयारी करते हैं और जब वो मिट्टी हमारे शरीर पर लगती है तो उसके बाद कैसा एक अनुभव आपको लगता है? ये जब हम पहलवानी करते हैं, फिर सुबह दौड़ने जाते हैं, प्रैक्टिस करते, तब तो ऐसा लगता है क्या है ये, लेकिन उसके बाद जो फीलिंग आती है वो तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ये निखिल भी जो एक अच्छे पहलवान के रूप में उभरेंगे। और आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी से कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उनका करियर बहुत ब्राइट है। मिट्टी की कुश्ती करने के बाद, दाव पे सीखने के बाद ये मैट पर आएंगे और फिर मैट से कब ये एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी बन जाएंगे, आप खुद हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे। और एक ना एक दिन कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सर्विस भी पकड़ेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू निखिल एंड थैंक यू प्रतीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राधे राधे।